Hello, friends. Welcome to the 43rd episode of महाभारत। और हमेशा की तरह कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर सच्चे मन से हम इस भव्य कथा को, इस काव्य को, इस एपिक को आगे बढ़ाते हैं। In the last episode 42, we learned that अर्जुन ने भगवान शंकर को तपस्या करके प्रसन्न किया और उनकी बाद में बहुत स्तुति की। अर्जुन की तपस्या सफल हुई और शंकर जी ने उसे पाशुपात अस्त्र दान में दिया और वर की तरह दिया। और एपिसोड 43 में हम अर्जुन की अस्त्र एवं नृत्य शिक्षा और उर्वशी के श्राप के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि जो उर्वशी का श्राप था, जब वो 13वें वर्ष अज्ञातवास में थे, तब बहुत कारगर सिद्ध हुआ और उनके बहुत काम आया। तो शुरू करते हैं एपिसोड 43 में। तो अर्जुन इंद्र के दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। रथ पर चढ़ने से पहले उन्होंने गंगा स्नान किया और मंदराचल पर्वत की अनुमति ली। बहुत ज्ञानी थे इस हिसाब से। और मातली के साथ, जो इंद्र के सारथी थे, मातली के साथ वह दिव्य यात्रा आरंभ की। वह रथ क्षण भर में ऊपर उठा और ऋषियों की आंखों से ओझल हो गया। सब ऋषि अर्जुन को वहां छोड़ने आए थे। वह आकाश में पहुंचा जहां सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि का प्रकाश नहीं था। हजारों विमान वहां अद्भुत रूप में चमक रहे थे। ये पुण्य प्राप्त कांति से चमकते हैं, मातली ने बताया। तो बहुत पुण्य आत्माएं ही उस शोभित और पुण्य स्थान पे पहुंचती थीं। आप सोचें कि हजारों साल पूर्व भी हमारे पूर्वज ये सब जानते थे और उन्हें पता था कि आकाश में कैसा होता है, कि ग्रेविटेशन नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, चीज़ें बहुत गति से जाती हैं। और तारों की तरह चमकते हुए जो थे, वो पुण्य लोगों के स्थान बताए उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये अपनी ही कांति से चमकते हैं और पृथ्वी से तारों के समान दिखते हैं। मातली ने बताया कि ये चमकती दीप पृथ्वी से तारों की भांति दिखती है और ये पुण्य आत्माओं के निवास स्थान है। वो यहाँ पे आके अपने स्वर्ग का आनंद लेते हैं। फिर अर्जुन ने इंद्र की दिव्यपुरी अमरावती के दर्शन किए। आजकल हम स्पेस स्टेशंस की बात करते हैं कि स्पेस स्टेशंस होंगे। उस समय स्पेस स्टेशंस थे और वहीं पे अमरावती थी। इसमें प्रवेश केवल पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता था, पर अर्जुन वहाँ पे इंद्र और शंकर की कृपा से पहुँचे। वहाँ देवताओं के सैकड़ों विमान खड़े थे। हम लोग अब बात करते हैं विमान की, सैटेलाइट्स की, वो तब भी वहाँ पे विमान थे। और ये सिर्फ आप सोचो काल्पनिक नहीं हो सकता कि हर चीज़ इतनी डिटेल्स में थी। और वो विमान कहीं से कहीं आ जा रहे थे। आज आप जब स्टार वॉर्स देखते हो, स्टार ट्रेक देखते हो या जेटसन्स जैसे कार्टून्स देखते हो, तो ये आपको अब दिखता है। उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व लिखा है, तो कहीं से तो ये शायद कल्पना ना रही हो। तो देवताओं के सैकड़ों विमान खड़े थे। एंड यू कैन इमेजिन कि प्रोग्रेस कितना था और स्पेस सेटलमेंट में इंडिया कितना आगे था। वहाँ पर अर्जुन का स्वागत हुआ और फिर उसने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और पवित्र देव आसन दिया। कुशल गायकों ने गाना सुनाया। उस संगीत पर अनेकों अप्सराएं नाची, जैसे मेनका, रंभा, घृताची, उर्वशी, चित्रसेना आदि इत्यादि। उनसे वहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण था और वहाँ पे उन्होंने सब अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या ली और उनमें निपुण भी हो गए। उन्होंने इंद्र के वज्रास्त्र का भी अभ्यास किया। वज्रास्त्र तो इंद्र कभी कभी ही देते थे, जिससे घटा, मेघ और बिजली छा जाती थी। अर्जुन 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। फिर अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्युलोक या पृथ्वी पर आना चाहते थे। तो स्वर्ग का ऐश्वर्य वैभव भी उनका मन नहीं बदल पाया। वो अपने भाइयों के पास आना चाहते थे। उन्होंने इंद्र से जाने की बात कही तो उन्होंने उसे रोका और कहा, पहले
चित्रसेन से नाचना गाना और ये सारी विद्या सीख लो जो गंधर्व राज थे, और कहा कि इन विद्याओं में निपुण हो जाओ। तो अर्जुन ने हर वाद्य बजाना सीखा और उसमें प्रवीण हो गए। एक बार अपनी माँ को याद करते हुए अर्जुन ने उर्वशी की ओर टकटकी लगाकर देखा। उर्वशी उनके पूर्वजों के पास आई थी और वो उनको अपनी माता समान मानते थे कि उनसे भी उनका वंश आगे बढ़ा था। तो जैसे ही इंद्र ने देखा कि वो अर्जुन तो टकटकी लगा के उर्वशी को देख रहे हैं, तो उन्होंने चित्रसेन से कहा कि तुम उर्वशी को अर्जुन के पास जाने के लिए कहो, उसका मनोरथ पूर्ण करो। उन्होंने सोचा कि अर्जुन उर्वशी पर मोहित हैं। चित्रसेन ने उर्वशी के आगे अर्जुन के सब गुणों का और वीरता का बखान किया। तब उर्वशी ने कहा कि वह अर्जुन से पहले ही से प्रेम करती है और उस पर मोहित है और उसके पास जाना चाहती है। इस लालसा के साथ उर्वशी पूर्ण सुगंधित श्रृंगार करके अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने संकोचवश अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि अर्जुन तो उसके बारे में इस तरह सोचते ही नहीं थे। उर्वशी ने कहा कि वे काम से विवश हैं और कहा कि आप मुझे स्वीकार करें। अर्जुन संकोच से धरती में गड़ गए, क्योंकि वो उसमें मातृ रूप देखते थे और वो उनके पूर्वजों के पास भी थी और गुरुजन की पत्नी के जैसे थी। उसने कहा कि आप मेरे गुरु पत्नी समान हो, मैंने आपसे भी विद्या सीखी है। तो उर्वशी ने कहा कि हम अप्सराओं का कोई विवाह नहीं होता, हम स्वतंत्र हैं, किसी के भी पास जा सकती हैं, हमारा ऐसा कोई वैवाहिक बंधन नहीं है। अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपके पुत्र समान हूँ, मैं आपको उसी मातृभाव से ही देखता हूँ। ये सुनकर उर्वशी क्रोध से कांपने लगी और उसने कहा कि मैं इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे। और उसने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन ने उसकी कामासक्ति को पूर्ण नहीं किया, तो उसने उसको नपुंसक होने का श्राप दिया। और अर्जुन ये सुनकर बहुत घबराए और इंद्र के पास गए और इंद्र ने उन्हें शांत किया और कहा कि जब तुम्हारा 13वां वर्ष होगा, जब तुम्हें अज्ञातवास में सबसे छुप कर रहना होगा, उस समय गुप्तवास में तुम नपुंसक के रूप में छिपकर 1 वर्ष तक ये श्राप काट लोगे। तो ये सुनकर अर्जुन थोड़ा शांत हुआ। आपको मैं बताऊं कि जब आगे 13वां वर्ष शुरू होता है तो विराट नगर में ये 5 पांडव अलग अलग रूप में जाके रहते हैं और अर्जुन वहाँ पे बृहन्नला नाम की नपुंसक बनकर विराट की बेपुत्री उत्तरा को नाच और गाने की विद्या सिखाते हैं। तो ये सुनकर अर्जुन की चिंता मिट गई। इंद्र ने उसके पवित्र चरित्र की प्रशंसा की। एक दिन महर्षि लोमश स्वर्ग आए और अर्जुन को इंद्र के आधे सिंहासन पर देख हैरान थे। तब इंद्र ने बताया कि अर्जुन मनुष्य रूपधारी देव हैं, ये सनातन ऋषि नर हैं। नर और नारायण पृथ्वी पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हैं। तब उन्होंने लोमश मुनि से युधिष्ठिर के पास जाकर अर्जुन के कुशल मंगल का समाचार देने को कहा। उन्हें पता था कि युधिष्ठिर और बाकी भाई बहुत चिंतित होंगे। लोमश जी ने पांडवों को बताया कि अर्जुन अब हर शस्त्र और गायन में भी निपुण है। तो लोमश जी ने पृथ्वी में जाकर उनकी शंकाओं और चिंता को दूर किया और उन्हें कहा कि अब वह सब तीर्थ यात्राएं करें और पुण्य कमाएं, क्योंकि अब बहुत जल्द ही अर्जुन स्वर्ग से वापस धरती पर आने वाले हैं सब दिव्यास्त्रों के साथ। तो it was a very interesting story of Arjun in स्वर्ग. Please leave your comments behind. और एपिसोड 44 में मैं अर्जुन की और स्वर्ग से नीचे आने की बताऊंगी और नल और दमयंती की कथा भी सुनाऊंगी. So have a nice day all of you.